यहूदियों की आबादी सिर्फ 0.01% इतनी आबादी है यहूदियों टोटल दुनिया में, और टोटल दुनिया पर राज करते हैं। आर्थिक पूरे विश्व की जो आर्थिक संपदा है, जो संसाधन है, उन पर उनका कब्जा है। राज पूरी दुनिया में वही लोग कर रहे हैं। कहीं पर भी संख्या चाहे उतनी कितनी हो, कोई भी सरकार हो, उसमें वो राज करते हैं। यूएनओ ले लो, WHO ले लो, विश्व की कोई भी संस्था ले लो, उस पर कब्जा यहूदियों का है। और उनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है। आज पूरी दुनिया एक तरफ है, फिर भी इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल में यहूदी है और फिलिस्तीन जिनके पास में इतने अरब कंट्रीज है, कितने लोग उनके साथ खड़े, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन गीत सारे के सारे इजराइल के लोग गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? उनके पास संसाधन है, उनके पास पैसा है, वो चाहे जिसका राज पलट देते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर यहूदियों से पंगा लेता है तो उसकी सत्ता नहीं रहती। फिर कोई भी यहूदी से पंगा लेता, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएगा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। सिर्फ इसलिए वो जातिवाद करते हैं, खुलकर करते हैं जातिवाद। कहते किसी को नहीं, कहते तो वो लोग हैं जो जातिवाद करते नहीं। जाट हमेशा ही जाट 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 करता रहता, कभी जातिवाद नहीं करता। जाटों को वोट देख लो, 10 उम्मीदवार 10 को मिले। गांव में जाट, राजपूत, अदर कास्ट जो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो जितने वोट जाट को कुछ ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन राजपूत को भी वोट मिलेंगे। मेघवाल होगा उसको भी मिलेंगे, ब्राह्मण होगा उसको भी मिलेंगे, बनिया होगा उसको भी मिलेंगे, सबको जाटों को वोट मिलेंगे। लेकिन जाट को बुद्धिमान लोग हैं, जो राज करती कौमें हैं, वो कभी जाट को वोट नहीं देती, क्योंकि जातिवादी है। आज दुनिया के अंदर ये हो गया। यहूदियों का उदाहरण, भारत के अंदर बुद्धिमानों में गिनती आती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण आज से नहीं, मुगलों के काल में भी ब्राह्मणों का राज था, अंग्रेजों के काल में भी ब्राह्मण राज कर रहे थे, और 75 साल देश की आजादी के बाद में भी ब्राह्मण राज कर रहे हैं। इसका मेन कारण है ब्राह्मण जातिवादी होता है। क्यों? वो अक्ल है उनके अंदर, बुद्धिमान है लोग, इसलिए वो जातिवाद करते हैं। और दूसरा, अगर कोई जाति लगा ले नाव के आगे तो भी सबसे अधिक हल्ला करते हैं ब्राह्मण की, ये तो जातिवादी है। दूसरों पर जातिवाद का ठप्पा लगाने का काम भी ब्राह्मण करता है, क्योंकि उनके पास मीडिया है। चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता, जबकि देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन मीडिया इनके हाथ में था तो वो हो गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एससी के नेता। क्यों भी एससी के नेता? क्यों? संविधान तो पूरे देश के लिए लिखा था उन्होंने। तो ये है, ठप्पा भी लगा देते हैं। तो सबसे अधिक ब्राह्मण है वो जातिवाद करते हैं। अब आप अक्ल की बात करते हैं, दुनिया के अंदर तो यहूदी हो गए, भारत के अंदर ब्राह्मण हो गए, जातिवाद करते हैं, सबसे अधिक करते हैं। फिर आप संस्थान ले लो, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम है भारत में। जैसे जिला स्तर से, तहसील जिला स्तर से कोर्ट शुरू होते होते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में भारत में सबसे अधिक जातिवाद होता है। 40 ग्रहण है पूरे सुप्रीम कोर्ट में, आज तक जज बने वो जातिवाद, परिवारवाद की वजह से बैठे हैं वहां पर। आज तक हमारा कोई आदमी नहीं बना, कि जबकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे अंदर योग्यता ज्यादा है, खेलों में हमारे पदक ज्यादा है, वीर हम ज्यादा है, अक्ल में भी हम ज्यादा है, इंजीनियर और होशियार और ये ज्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी हम ज्यादा है, लेकिन हम जज सुप्रीम कोर्ट के कभी नहीं बन पाए, क्योंकि जातिवाद के कारण हमें रोका जाता है। तो वो भी अक्लवान लोग हैं। फिर आप देख लो मेडिकल के अंदर, एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। एम्स में सबसे अधिक जातिवाद है। एम्स में किसी एससी के डॉक्टर का अगर सिलेक्शन हो गया तो उसको आसानी से नौकरी नहीं करने देंगे, या तो वो आत्महत्या करेगा या उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इतना जातिवाद है। सब जगह डॉक्टर ले लो, सब जगह, मतलब जहां अक्ल जिसको लोग कहते हैं बुद्धिमान, वो वकीलों को ले लो,
वकील LLB करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उनमें जातिवाद होता है। तो मेरे कहने का मतलब, जो इसके पास में भगवान ने बुद्धि दी है वो जातिवाद करता है। क्यों करता है? उसको पता है संकट के समय सिर्फ व्यक्ति की जाति ही काम आती, कोई नहीं आता। कितना ही आप भला कर लो दुनिया का, कितना ही भला कर लो, जब आपको पता है कि 59,000 गुरुद्वारे हैं पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अंदर 59,000 गुरुद्वारे हैं, और 1 करोड़ लोगों को पर डे खाना खिलाते हैं। 1 करोड़ लोगों को। हर गुरुद्वारा के आगे गरीब गुरबा, टैक्सी वाले या रिक्शा वाले जो गरीब है वो आंदोलन करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर गुरुद्वारे से भोजन आता है। सब कितना दान उधर, मतलब हॉस्पिटल खोल रखा, डायलिसिस का फ्री, आंखों का फ्री हॉस्पिटल, जिसके अंदर आने जाने का किराया, एक साथ में आने वाले का किराया, इतना कुछ करते हुए पूरी दुनिया को अपना धन संसाधन लुटाने वाले, जब बात सरदार की आती है, सरदार पर कोई आंच आती है तो अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं। ये खाना खाने वाले सब के सब विरोध में खड़े हो जाते हैं और सरदारों को आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं। तो अब आप बताओ, कोई ये सोच ले कि मेरे साथ तो अदर कास्ट आ जाएगी कोई, तो वो उदाहरण इससे बड़ा क्या होगा? पूरी दुनिया का पेट भरने वाला अकेला रह जाता है जब उस पर संकट आता है। तो है कि नहीं है? मतलब अक्लवान लोग ही जातिवादी होते हैं कि नहीं होते हैं? मूर्ख कभी जातिवाद नहीं करता है। और जातिवाद मिटाने का सबसे बड़ा जरिया है, सब लोग जातिवाद करो, तब अपना आप जातिवाद मिटेगा। वो ऊपर वाले जातिवाद करते रहेंगे और नीचे वाले कहेंगे नहीं नहीं जातिवाद देश के लिए घातक है, तो देश पर राज वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अगर देश के लिए घातक है तो सबसे पहले उनको जातिवाद खत्म करना चाहिए। हम तो देश के भाई अन्न पैदा कर देते हैं, मेहनत मजदूरी कर लेते, इससे वजह हमारी कोई देश में भूमिका नहीं है, न हम नीतियां बनाते हैं देश की, न हम शासक हैं, तो फिर हमारी क्या भूमिका? तो सबसे पहले तो उनको जातिवाद मिटाना चाहिए। लेकिन ठेका हम लोगों ने ले रखा जातिवाद को मिटाने का, कि भाई हम घोर जातिवादी है। कितने लोगों में जातिवाद का जहर भरा पड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल पाक साफ है। इनके जितने भी नेता है वो राष्ट्रीय नेता है। क्यों? कि मीडिया इनके साथ में। नगर पालिका चेयरमैन ही राष्ट्रीय नेता है इनका, और अपना प्रधानमंत्री जाट नेता है। हमारा प्रधानमंत्री जाट नेता है, नगर पालिका का चेयरमैन ही इनका है, वो राष्ट्रीय नेता है। ये होता जातिवाद। हम तो जानते नहीं है, ने हम कोई कूटनीति जानते हैं, तो हमारे लोग अच्छा काम करते हैं तो ये मीडिया वाले कभी भी अच्छे काम के भी से जाट नहीं लगाते हैं। इतने मेडल आए, एक भी किसी के आगे जाट नहीं लिखा हुआ था। और हम कहीं बलात्कार में फंस जाते हैं तो उसके 3 पीढ़ी के नाम आते हैं जातिवाद, जाट 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 जाट, इसके माँ बाप ये जाट जाट जाट, मतलब उस बदनाम। और जातिवाद की वजह से, मतलब जाटों जैसी पवित्र कौम, जिस कौम ने इस देश और दुनिया के लिए क्या क्या नहीं किया, ये सबको पता है। लेकिन जातिवाद के कारण इस कौम पर ऐसा ठप्पा लगाया जातिवादियों ने कि मजिस्ट्रेट के सामने बिना अपराध के भी जाते ही मजिस्ट्रेट सजा सुना देता है कि ये है कौन? कि ये जाट, चलो ये तो अपराधी है। इतनी साइकोलॉजिकल, मतलब लोगों में परसेप्शन पैदा कर दिया कि ये तो जन्मजात अपराधी होते हैं। ऐसे ही गुजरों के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र करके और अपराधी घोषित कर दिया। ऐसी की कुछ जाति है, उनको तो जन्मजात ही चोर ही साबित कर दिया, जबकि वो चोर थोड़ी, चोर तो ये लोग बड़े बड़े हैं। लेकिन चोर कौन? के फलानी जाति, लड़ाईखोर कौन? के फलानी जाति, इज्जतदार कौन? के हम, देशभक्त कौन? हम, और चरित्रवान कौन? के हम। चाहे रोज ही बलात्कार में पकड़े जाओ फिर भी वो चरित्रवान है। हम किसी के सामने भरी नजर नहीं देखते फिर भी हम बलात्कारी हैं, हम चोर हैं, उच्चक हैं, डाकू हैं, लड़ाकू हैं। ये सारी चीजें इस जातिवाद की वजह से ये लोग परसेप्शन बनाते हैं। और परसेप्शन का कारण है
कि लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती। आज जिस तरीके से इन्होंने परसेप्शन बनाया, बहुत मेहनत की मुसलमानों के खिलाफ एक धारणा पैदा करने के लिए, बहुत मेहनत की इन्होंने। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सोशल मीडिया, माउथ मीडिया, सबके द्वारा आज स्थिति ये है कि ये जातिवाद के कारण हर आदमी के दिमाग में ये भर दिया गोबर कि हर मुसलमान देशद्रोही है। जबकि 1857 क्रांति में सबसे अधिक मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी और चाइना की लड़ाई हुई थी, सबसे बड़ा दान देने वाला हैदराबाद का निजाम था देश की रक्षा के लिए। और जिन लोगों ने देश को बेच दिया वो आज प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। ये होता है जातिवाद, परसेप्शन बना देते हैं लोगों के खिलाफ। आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये लोग परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए, आगे भी एक एक करके सबको, आज मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल जाटों को करेंगे, फिर कल गुजरों को करेंगे, फिर एससी को करेंगे, फिर एसटी को करेंगे, एक एक को निपटाएंगे ये जातिवाद की वजह से। इसलिए मेरा आप सभी जो कमेरे वर्ग के लोग हैं वो उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप जातिवाद करो, खुलकर करो, खुलकर जातिवाद करो। अगर जातिवाद नहीं किया तो ये लोग आपको अलग अलग रगड़ देंगे। ये आज की स्थिति है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना ही कहूंगा कि जातिवादी लोग बुद्धिमान होते हैं, जो जातिवाद नहीं करते हैं उनकी श्रेणी मूर्खता में आती है। चाहे वो अपने आप में कितने ही बड़े विद्वान समझते होंगे, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख होते हैं जो जातिवाद नहीं करते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी शेयर जरूर करना। जय वीर तेजा जी की, जय भीम, जय भारत।